नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, यूं तो हमारे देश में त्योहारों का बड़ा महत्व है। कुछ संयोग लेकिन ऐसे होते हैं जो बहुत कभी कभार आते हैं और इन पर दान पूजा कर्म अगर किया जाए तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आपको पितृदोष है, काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 जैसी समस्या सता रही है तो मौनी अमावस्या आपके सारे कष्ट खत्म कर देगी। जानेंगे आज सोमवती मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, दान दक्षिणा, जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से मौनी अमावस्या के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आप जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं? कितने ही पाप कर्म हम जाने अनजाने में कर देते हैं, वो हमारे बैंक में इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप और हम सभी अपने जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति चाहते होंगे। क्या आप पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि की 7.5 जैसे अशुभ योगों से पीड़ित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, यश, मान, सम्मान बना रहे? क्या आपको लगता है कि आपका जो दुर्भाग्य है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? क्या आपको लगता है कि मां लक्ष्मी जो है वो आपसे रूठ गई? हर जगह आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है? क्या आपके हर कार्य में रुकावटों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो मित्रों, आपके सभी दुखों को, आपके सभी कष्टों को दूर करने वाली एक विशेष तिथि यानी सोमवती मौनी अमावस्या इस बार 8 फरवरी सन 2016 सोमवार के दिन आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। मौनी अमावस्या का सोमवार के दिन होना इस तिथि को महापुण्यदायी बना रहा है। सोमवार के संयोग पर आ रही मौनी अमावस्या के दिन 24 साल बाद, आफ्टर 24 ईयर्स, महोदय अर्धोदय नामक बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। और उसके साथ साथ में आप संयोग देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग, व्यतिपात पुण्य का होना, चतुष्पाद करण का होना और मकर राशि का चंद्रमा का होना। इस बार की जो सोमवती अमावस्या है उस दिन इतने सारे योगों का एक साथ होना, निश्चित तौर पे इस बार का जो सोमवार है वो आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम है। सोमवती मौनी अमावस्या इस बार जो है वो महापुण्यदायी रहेगी। तो इस प्रकार के शुभ योगों में आ रही इस बार की सोमवती मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, दान कर्म करना, तीर्थ स्नान करना, पितरों के निमित्त तर्पण कर्म करना, पिंड दान करना, आपके सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। गंभीर कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। और मैं तो क्या कहता हूं दोस्तों कि 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के समय में किए जाने वाले 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के समय में किए जाने वाले स्नान दान का पुण्य फल प्रदान करेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से मिलता है और त्रेता युग में ज्ञान से मिलता है और कलयुग में, जिसमें आप और हम रह रहे हैं, उस कलयुग में दान से मिलता है। माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या सोमवार के दिन आने के कारण और महोदय अर्धोदय नामक योग, व्यतिपात पुण्य, तो ऐसी शुभ तिथि पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात
अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई नहीं कहता है, आपको जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, धन का दान करना, गौ माता का दान करना, भूमि का दान करना, स्वर्ण का दान करना, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप सक्षम हो और कुछ दान नहीं कर सको तो अपने क्रोध का दान कर दो, अपने अहंकार का दान कर दो। सोमवती मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान करना भी उत्तम माना गया है। मौनी अमावस्या जो है वो अर्थात मौन अमावस्या, क्योंकि इस दिन व्रत करने में जो जातक होते हैं व्रत करने वाले, उनको मौन व्रत का भी पालन करना चाहिए। मौन रहकर गंगा में स्नान करें, भगवत जप में लगे रहें। तीर्थ स्नान करने से दैहिक यानी शारीरिक, भौतिक यानी जाने अनजाने में किए गए पाप, दैविक यानी ग्रह गोचरों का दुर्योग, तीनों प्रकार के जो मनुष्य के जो पाप हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता जो हैं वो सभी जो तीर्थ हैं उनमें वास करते हैं, जो कि आपको पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पंडित जी, मौनी अमावस्या पर जो गंगा स्नान आप कह रहे हैं, जो तीर्थों में स्नान की आप बात कर रहे हैं, उनमें स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, वैसे तो संपूर्ण दिन स्नान का मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस बार की जो सोमवती मौनी अमावस्या है उस पर स्नान, दान और पूजा कर्म करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसको मैं कह रहा हूँ अर्धोदय महोदय नामक जो अति शुभ योग है, जिसमें व्यतिपात पुण्य भी रहेगा, उस योग में स्नान दान धर्म करना चाहिए। अर्थात समय क्या है? प्रातः काल सूर्योदय से दोपहर 2:22 तक, जयपुर पंचांग के अनुसार सूर्योदय से दोपहर 2:22 तक अर्धोदय योग, और उसमें व्यतिपात पुण्य भी रहेगा। तो सूर्योदय से दोपहर 2:22 के बीच में स्नान करना है, दान करना है, जप करना है, तप करना है। तो इस पुण्य समय में सभी तीर्थों का जो जल है वो अमृत तुल्य हो जाएगा, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं दोस्तों। वो जो मैं समय आपको बता रहा हूं उसमें जितने भी तीर्थ हैं उसमें अमृत का वास हो जाएगा। तो इस बार की सोमवती मौनी अमावस्या के दिन यदि आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, ऐसे योग बार बार नहीं आते हैं, मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, तीर्थ स्नान दान कर्म करके अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। दान का विशेष महत्व है। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन विशेषकर कंबल का दान करना, तिल का दान करना, अक्षत चावल का दान करना, घी का दान करना, अन्न का दान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दान की अगर बात चल रही है, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका मानव जन्म लेना सफल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके जो ये घोड़े हैं ये आपको तकलीफ नहीं दे, घुटने चेंज कराने का ऑपरेशन नहीं करना पड़े, अब आपको स्वस्थ रहें, तो जीवन में मृत्यु से पहले एक बार बैसाखियों का दान अवश्य कर देना। अपंगता से बचना चाहते हैं आप और आपका परिवार, तो जीवन में एक बार किसी अपंग व्यक्ति को एक बाइसिकल का दान कर दीजिएगा। खूब कमाओगे दोस्तों, धन भी खूब आएगा, खर्च भी खूब करेंगे, लेकिन किसी को बैसाखी का दान करना, किसी जरूरतमंद को बाइसिकल का दान करना, आप सोचिए आपको कितना सुख प्रदान करेगा। कोशिश कीजिएगा। तो मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ होता है, पावन अवसर बन जाता है। मनु नामक ऋषि का जन्म दिवस माना जाता है, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या का नाम दिया गया है। मकर राशि का सूर्य और चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, तो इस अमावस्या का महत्व जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अमावस्या जो है वो बढ़ जाती है। पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
पंडित जी, मौनी अमावस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं बहुत देर से, लेकिन मौन का जो विशेष महत्व होता है वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। मौनी अमावस्या के दिन जो है व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान माना जाता है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है, कंट्रोल करना है। ये जो वासनाएं जो दिमाग में घूमती हैं, ये जो चंचलता जो दिमाग में घूमती है, उसको कंट्रोल करना है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। बहुत से लोग तो मौनी अमावस्या के दिन से रोज मौन व्रत करने का प्रण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए मौन व्रत रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन का मौन रखते हैं, कोई 1 महीने का, कोई 1 वर्ष तक का मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है। और नहीं तो संकल्प ये भी किया जा सकता है कि रोज कम से कम 1 घंटा जो है, 1 आवर जो है दिन का, वो हमें मौन रहना। उस मौन रहने में ऐसा नहीं है कि मुंह तो बंद है और दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। उस वक्त सिर्फ आपको मन का जो जाप है वो करना है। मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप इत्यादि करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती, चित्त की शुद्धि होती, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान और जप आदि के बाद हवन दान इत्यादि कर सकता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के जाने अनजानों में किए गए पापों का नाश होता है। और यदि आप तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, उसमें इतने जो व्रत त्योहार मिले हैं, वो इसीलिए मिले हैं कि जो आप 84 लाख योनियां पार करके जो आपको मनुष्य जीवन में आए हो, तो दान कर जाओ, धर्म कर जाओ, जप कर जाओ, ताकि आपका परमात्मा में मिलन हो जाए। और नहीं तो वापस कुत्ते, बिल्ली, सांप, पता नहीं किन किन योनियों में अपन भटकते रहेंगे। तो व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जाप करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, बहुत से लोग हैं आप में, हम में से, जो नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में ही प्रातःकाल जल्दी उठ के सूर्योदय पूर्वक उठ के दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसमें थोड़े से तिल डाल देने चाहिए, आंवले का चूर्ण डाल देना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए। और ओम गंगाय नमः मंत्र का जाप करते रहे, गंगा का स्मरण करते रहें। थोड़ा गंगा जल भी मिश्रित कर दें तो वो भी आपको तीर्थ स्नान के बराबर का महत्व मिलता है। पास में यदि कोई आपके नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, वहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जितनी भी नदियाँ हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गंगा नदी हो, जितनी भी नदियाँ बह रही हैं, तालाब हैं, वो सब गंगा जल के समान पवित्र हो जाते हैं। स्नान करते समय मौन धारण करिए और जप करते समय तक मौन व्रत का पालन करें। आज के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन आपको प्रण करना है कि हम अपने जीवन में कोशिश करेंगे कि झूठ, छल, कपट इत्यादि की बातें नहीं करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन से एक और प्रण करें कि बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करेंगे। मन शांत रहेगा और शांत मन जो है वो शरीर को सबल बनाता है। ब्रह्मदेव गायत्री मंत्र का जाप अथवा पाठ करें, मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दान करें। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर, अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, गंगा पूजन करने से रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय होता है। मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करने से सद्गति प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चंद्र जनित दोषों का निवारण होता है। चलिए दोस्तों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और आगे चलकर मौनी अमावस्या के बारे में और चर्चा करेंगे।